बस अगली होना इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जेनेटिक्स खराब है। कुछ लोग बिल्कुल भी अगली नहीं होते, बस वो अपनी मेन पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे हुए होते हैं। वो लोग कुछ ऐसी हैबिट्स को फॉलो कर रहे होते हैं जो उनके लिए बहुत खराब है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब वो लोग अपनी लाइफस्टाइल ही अच्छे से नहीं जी रहे हैं, इसलिए काइंड ऑफ जो उनका फेस है वो बद से बदतर होता जा रहा है और वो खुद को अगली से अगली बनाते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद वो अपने जेनेटिक्स को कोसते हैं कि भाई मेरी तो स्किन खराब है, मेरा तो फेस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मेरा तो ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। सो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ऐसी क्या हैबिट्स हैं तुम्हारी, ऐसी 7 हैबिट्स जो तुम्हें बद से बदतर बनाती जा रही हैं एंड यू आर नॉट इवन रियलाइजिंग इट। ठीक है, और ये इतनी कॉमन हैबिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा डेडली हैं तुम्हारे लुक्स के लिए। तो उन्हीं को मैं तुम्हारे लिए पूरा अच्छे से एलिमिनेट करने वाला हूँ ताकि तुम अपने बेस्ट वर्जन तक पहुँच पाओ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली चीज़ होने वाली है निग्लेक्टिंग स्किन केयर। देखो भाई, अगर तुम स्किन केयर नहीं करते हो ना और खुद को बोलते हो अरे मैं तो सिग्मा मेल हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या बोलते हैं मेकअप मुकअप लगाने की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मॉइस्चराइज़र की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सनस्क्रीन की, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं रॉ हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेट मेल हूँ, चैड हूँ मैं चैड। एक बात बताओ, तुम चैड नहीं हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो। ठीक है, अगर तुम्हारी मेंटेलिटी 2025 में भी ऐसी है तो मेरे को नहीं पता तुम्हारी स्किन के साथ क्या होने वाला है, लेकिन एक चीज़ समझ लो कि बहुत बुरा होने वाला है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हें फेमिनिन बना रही है ये चीज़ें, मॉइस्चराइजर लगाना, सनस्क्रीन लगाना, फेस वॉश करना, ये तुम्हें लग रहा है कि ये मैस्कुलिनिटी से तुम्हें हटा रहा है, सो यू आर वेरी रॉन्ग अबाउट इट। ठीक है, ऐसी चीज़ें मत सोचा करो, क्योंकि अगर तुम यही सोचते रह गए आई डोंट थिंक तुम किसी को भी कभी अट्रैक्ट कर पाओगे। दिस विल बी वेरी वेरी हार्ड फॉर यू। और प्लीज़ इस टॉक्सिक माइंडसेट के साथ मत चलना आगे। तो मैं बता रहा हूँ, स्किन केयर इज़ वेरी गुड। इवन जो पुराने टाइम पे वॉरियर्स होते थे वो भी स्किन केयर फॉलो करते थे। हाँ, तुमने सही सुना, क्योंकि अच्छा सबको दिखना है भाई। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मेकअप लगाना शुरू कर दो, लेकिन एटलीस्ट जो मेन चीज़ें होती हैं वो तो हर किसी को करनी ही होती है भाई। दोज आर यूनिसेक्स। ठीक है, दोनों के लिए होता है, मैन वुमेन दोनों के लिए होता है। सो स्टार्ट डूइंग स्किन केयर, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कितना ही टाइम लगेगा भाई, फेस वॉश लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है, सनस्क्रीन लगाना है अगर बाहर जा रहे हो तो, वरना भाई फिर प्रिपेयर रहना अपने अर्ली रिंकल्स के लिए। ठीक है, जल्दी बुढ़े दिखने लग जाओगे। सेकंड थिंग विल बी पुअर स्लीप। अब देखो भाई, स्लीप अगर तुम अच्छे से नहीं लेते हो तो इसके तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, इतने ज़्यादा कि मैं पूरी पता नहीं कितने घंटे की वीडियो बना सकता हूँ इसके, अगर मैं नुकसान बताने पे आ गया तो। लेकिन मैं तुम्हें एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ, दैट इफ़ यू डोंट स्लीप वेल, तुम्हारे डार्क सर्कल बढ़ेंगे, तुम्हारी फेस की रिकवरी अच्छी नहीं होगी, मसल रिकवरी अच्छी नहीं होगी, ग्रोथ हार्मोन नहीं प्रमोट होगा जिससे तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, और तुम्हारा फेस बहुत डल भी लगेगा, मतलब तुम अगली लगोगे इन शॉर्ट फॉर्म। देखो भाई, जब आदमी सो रहा होता है ना वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को हील करता है। जितने भी तुम्हें स्क्रैचेस मिले हैं, जितने भी तुम्हें आज इनर मसल टीयर हुआ है तुम्हारा, जितना कुछ भी हुआ है, तुमने कुछ फेस पे अप्लाई कर रखा है, वो एब्जॉर्ब जब होता है ना वो तभी होता है जब तुम सो रखे होते हो, क्योंकि उस टाइम तुम रिकवरी स्टेज में होते हो और वो रिकवरी स्टेज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, रात को 2-2 बजे तक भयंकर बात करने में लगे हुए हैं दोस्तों से, बाबू शोना कर रहे हैं। मत करना है सब प्लीज़, ठीक है, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। और इवन ये करने से तुम बाबू छोना तो छोड़ो, तुम अपने बहुत ही बुरा कर बैठोगे, मैं सच बता रहा हूँ। सो 6 से 7 या 8 घंटे की नींद लेना शुरू कर दो। दिस विल बी बेस्ट फॉर यू। एक स्लीप शेड्यूल बनाओ विच विल बी बेस्ट फॉर यू। ठीक है, और फ़ोन को अवॉइड करना बिफोर स्लीपिंग। नंबर 3 विल बी बैड डाइट। अब देखो, आजकल ना फूड चॉइसेस बहुत ख़राब हो गई हैं जब से ऑनलाइन ऐप्स आ गए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑनलाइन ऐप हैं जो तुम्हें खाना डिलीवर कर देते हैं कुछ ही टाइम पे। ठीक है, सो मैं तुम्हें बोलूँगा, जब चीज़ें इतनी ज़्यादा अवेलेबल हो गई हैं तो क्यों ना तुम एक अच्छी डाइट भी ले लो भाई। ठीक है, क्यों फालतू में पैसे खर्चते हो अपनी हर चीज़ में, वो भी एक गलत डाइट पे। मैं देख रहा हूँ कि लोग पता नहीं अपने मील्स के नाम पे, जो एक प्रॉपर उनका हेल्दी मील होना चाहिए, सुबह सुबह क्या बोलते हैं पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं, बर्गर मंगा रहे हैं। भाई ये सब नहीं, मत खाया करो ये सब। ये कभी कभार ठीक रहती हैं, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं समझ आता कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एग्स को लोग इग्नोर मारते हैं, एग से तो मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सोया चंक से तो मेरे मैन बुक्स बढ़ जाएंगे। भाई कुछ ना से अच्छा कुछ करना अच्छा होता है। ठीक है, वो जो जंक खा रहे हो उससे तो बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे मैन बुक्स आ जाएंगे, अगर मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊँ तो डोंट फॉलो दिस टाइप ऑफ माइंडसेट कि भाई क्या बोलते हैं कुछ भी खा लो तो सही है। नहीं भाई, यू हैव टू, मॉर्निंग में तुम्हें फ्रूट्स खाने ही खाने। ठीक है, दूध पियो। ठीक है, एक एग खाओ भाई, मीट खाओ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर तुम नॉन वेज हो तो पनीर खाओ, हाई प्रोटीन चीज़ें खाने शुरू कर दो। नॉट टू मच प्रोटीन, आई एम टॉकिंग अबाउट हाई प्रोटीन। पानी पीना शुरू कर दो, जो तुम्हारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नंबर 4 विल बी ओरल हाइजीन। ठीक है, अब देखो, इतना सारा मैंने कुछ बात करी, लेकिन मुंह के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारे दांत है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
अगर मैं बोल दूँ कि तुम भयंकर बहुत ही सुंदर आदमी हो, बहुत ज़्यादा सुंदर आदमी हो, लेकिन तुम्हारे दांत है ना वो येलो है, मैं तुम्हें गारंटी के साथ बता रहा हूँ कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। और ये बात रियलिटी है कि दांत तुम्हारे बहुत बढ़िया होने चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। अगर तुम्हारी स्किन अच्छी है, तुम्हारी आंखें अच्छी है, तुम्हारा सब कुछ बढ़िया है, तुम्हारे बाल बढ़िया हैं, तो दांत भी बढ़िया होने चाहिए। लेकिन आजकल लोग इस चीज़ में ध्यान ही नहीं देते। 2 बार ब्रश करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं भाई हम तो क्या पेस्ट डाल देते हैं मुंह पे, रिंस करके आ जाते हैं। डोंट डू दिस टाइप ऑफ बुलशिट थिंग्स, ठीक है। ऐसी हरकतें मत करो। ब्रश करो अच्छे से, 90 सेकेंड्स तक अच्छे से ब्रश करो, ठीक है। हर कोने में ब्रश जाना चाहिए तुम्हारा। ऐसा मत करा करो कि भाई बस रिंस करके आ गए तो बस हो गया, नहीं भाई, ऐसे तुम्हारे जर्म्स कभी भी नहीं मरते दांत के, ऑलराइट। फिर तुम्हें कैविटी वुविटी हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है आगे, बहुत ज़्यादा दांत निकालना पड़ जाता है, फिर और भत्तर दिखते हो। तो उससे अच्छा तो यही है कि भाई तुम ब्रश ही कर लो। 5वीं चीज़ है लेजीनेस एंड ग्रूमिंग। अब देखो मेरी बात सुनो, आजकल ना फैशन चला हुआ है बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो क्यों है ये, कि हमें वेकअप लुक बहुत बढ़िया लगता है। मतलब क्या है इसका पता है? जैसे अगर तुम सो के उठ के आ गए, ये लुक, ये तुम्हें, ये लड़कियों को, लौंडों को बहुत बहुत प्यारा लगता है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन ऐसा असली में है नहीं, ठीक है। काफ़ी लोग रॉबर्ट पैटिंसन का एग्जांपल देते हैं कि भाई इसके बाल देखो, कभी बना के ही नहीं आता। भाई वो रॉबर्ट पैटिंसन है, ठीक है। तुम अभी नॉर्मल आदमी हो, वो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कल को कच्छा पहन के भी बाहर निकलेंगे ना, वो भी एक ट्रेंड बन जाएगा। तुम अभी कुछ नहीं हो, ऑलराइट। सो तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन रखना है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। सो उसके लिए तुम्हें ऐसी अजीब सी हरकतें नहीं करनी। बाल बूल बनाओ भाई, एक अच्छा सा स्टाइल रखो, कपड़े अच्छे पहनो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तुम अभी कोई बहुत ही खतरनाक सेलिब्रिटी नहीं हो जो जिसको देख के लोग फॉलो करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नंबर 6 विल बी नेगेटिव टॉकिंग टू योर सेल्फ। देखो इस टाइम पे प्रॉब्लम ये हो गई है ना कि फ़ोन हर किसी के पास है। एक 6-5 साल के बच्चे से लेके एक 70 साल के बुढ़े आदमी तक सबके पास है फ़ोन, ऑलराइट। और उसमें कितनी सारी चीज़ें आती है तुम्हें पता ही है। कितने सारे लोग अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, कितने सारे लोग अपनी सर्जरीज करे हुआ चेहरा दिखाते हैं, कितने सारे लोग ऐसे स्टेरॉइड ले रखे होते हैं बॉडी में और वो दिखा रहे होते हैं और ख़ुद को नेचुरल बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि भाई कितना टॉक्सिक माहौल हो चुका है अब। सो इस ज़माने में इनसिक्योरिटीज़ आना बहुत ज़्यादा आम हो गया है। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, ठीक है। जिनको भी इनसिक्योरिटीज़ है ना, यार मेरा तो मुंह ऐसा है, ठीक है, मेरा तो आंखें मेरी टेढ़ी मेढ़ी हैं, मेरी तो नाक इधर है, मेरा तो दांत एक इधर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वट यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। अपना कॉन्फिडेंस, अपनी क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी बढ़िया बनाओ, तुम्हारे लिए सब बढ़िया रहेगा। लुक्स भाई बस आजकल ये चीज़ हो गई है कि हाँ भाई लुक्स है जिस पे उस पर काइंड ऑफ एडवांटेजेस रहते हैं, लेकिन दिस इज़ द पार्ट ऑफ अ डार्क सोसाइटी, ठीक है। ये होता है, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल तुम शाहरुख खान को देख सकते हो भाई, ही इज़ नॉट द मोस्ट हैंडसम पर्सन, लेकिन उसका करिश्मा, उनकी पर्सनैलिटी इतनी बढ़िया है कि भाई उनको कोई इग्नोर ही नहीं मार सकता। नंबर 7 विल बी डूइंग एक्सेसिव मास्टरबेशन एंड ओवर पॉर्न कंजप्शन। अब देखो इस चीज़ के तो कितने ज़्यादा नुकसान है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा फोकस, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा मेंटल हेल्थ, तुम्हारी पीस, तुम्हारा सब कुछ छिन जाता है, एवरीथिंग। तुम गिल्ट में आ जाते हो। सो ये चीज़ तुम्हारे लिए एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि अगर तुमने इस पर फोकस नहीं किया तो तुम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होने लग जाओगे और अपने जो भी तुम्हारे गोल्स वगैरह है तुम उन पर कम फोकस करोगे और तुम्हारा ज़्यादा फोकस बस पॉर्न देखने में रहेगा और मास्टरबेशन में रहेगा, जो बहुत ख़राब है तुम्हारे लिए। तुम्हारा फेस डल होने लग जाएगा, ठीक है। तुम काइंड ऑफ ना अपनी पूरी की पूरी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो। अगर तुम लोग इसको एक्सेसिवली कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, इसलिए जस्ट बिलीव मी। तो इसको तुम कैसे फिक्स कर सकते हो? बेस्ट इसका फिक्स रहेगा कि भाई स्टॉप वॉचिंग पॉर्न, ठीक है, स्टॉप मास्टरबेटिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें बंद कर दो। स्टार्ट डूइंग एक्टिविटीज़ विच आर मोर इम्पॉर्टेंट देन दीज थिंग्स, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मेरा टाइम नहीं निकल पाता है, मैं तो 10,000 स्टेप्स अपने कंप्लीट नहीं कर पाता, एक बार अपना ना पूरा स्केड्यूल देखना दिन का, तब तुम अपना खुद टाइम निकाल लोगे कि जब तुम इन वेबसाइट्स में जा रखे हो तो कब 5-5 घंटे निकाल देते हो, इन वेबसाइट्स में कब 3-3 घंटे निकाल देते हो, इतने में तुम 10,000 स्टेप आराम से कर लोगे। लेकिन तुम्हें नहीं करना, क्यों? क्योंकि तुम्हें मज़ा आता है उस वेबसाइट्स में। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। ये तुम्हारी ग्रोइंग एजेस हैं तो इनमें बिल्कुल भी ऐसी हरकतें नहीं करनी। इफ़ यू वॉन्ट टू सी योर मैक्सिमम पोटेंशियल तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो बस यही थे वो 7 हैबिट्स जो तुम्हारे लिए बहुत ही ख़राब हो सकती हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो। कीप इम्प्रूविंग योर लुक्स। टिल देन बाय बाय।